हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न है जिसका एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो इस प्रश्न को पढ़ना और समझना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप जो है अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो प्रश्न आपके सामने बन के आएगा एग्ज़ाम में कि एक अच्छे लेखन के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं बता दूं कि एक अच्छे लेखन के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ओके, पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि वो छोटे वाक्य लिखें, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना की वरीयता दें। कहने का मतलब है कि हम जब भी किसी विषय पर लिखते हैं तो जिस हम वाक्य का प्रयोग करेंगे वह वाक्य ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वाक्य जो है वह छोटा होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि जिस विषय पर भी हम लिखें उस विषय में वाक्य संरचना जटिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वाक्य संरचना सरल होना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए। ओके। दूसरी बात है, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। एक अच्छे लेखन के अंतर्गत हमें जिस भाषा का हम प्रयोग करेंगे उस विषय के अंतर्गत वह भाषा जो है बहुत ही सरल होना चाहिए और आम बोलचाल की भाषा होना चाहिए, जिससे कि सभी जो है उस विषय को पढ़ करके समझ सकें। ओके। तो भाषा जो होना चाहिए वह आम बोलचाल की भाषा होना चाहिए और गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। हमें उन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें उस विषय से संबंधित ना हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम जिस विषय पर भी लिखें उस विषय की जो भाषा होनी चाहिए वह आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए और उसमें गैर शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें उन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका कुछ अर्थ ना निकलता हो। हमें सभी शब्दों का अर्थ समझ कर ही उस विषय के अंतर्गत उन शब्दों का समावेश करना चाहिए। यह दूसरा पॉइंट है किसी भी लेखन के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट है, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, फिर से बोल दे रहा हूँ, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी विषय पर लिखते हैं तो उस विषय पर लिखने से पहले जो लेखक है उस विषय पर आलोचना करता है, उस विषय पर सोचता है कि हमें किस टॉपिक पर लिखना है, किस बात को लिखना है। ओके। तो किसी विषय पर लिखने से पहले हमें भली भांति उस विषय से संबंधित जितने भी आवश्यक बिंदुएं हैं उन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है, उन्हें हमें समझ लेना है कि हमें इस टॉपिक पर लिखना है और इस चीज़ को लिखना चाहिए और इस चीज़ को नहीं लिखना चाहिए। तो यह चीज़ जो है वह एक अच्छे लेखन के अंतर्गत समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे लेखन के अंतर्गत जो है लेखक के अंतर्गत इस बात का गुण होना चाहिए कि वह जब भी किसी टॉपिक पर लिखे, जब भी किसी विषय पर लिखे, तो उस लेखक को उस विषय से संबंधित आवश्यक जो है सामान्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ओके। दूसरा है, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्य के साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब एक लेखक जो है किसी विषय पर लिखता है तो उस विषय को रोचक बनाने के लिए, उस विषय को और भी लोगों को, पाठक का मन को आकर्षित करने के लिए उसमें हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। उन विषय में हम लोकोक्तियाँ का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो पाठक होते हैं उस विषय को पढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। ओके। वह पाठक जो है उस विषय को पढ़ना चाहता है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसी चीज़ हैं जो पाठक के मन को आकर्षित करती है उस विषय को जानने के लिए, उस विषय को समझने के लिए। ओके। नेक्स्ट है, अपने लिखे को दोबारा पर जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी विषय पर लिखते हैं, ओके, जब भी हम कभी विषय पर लिखते हैं तो उस विषय को एक बार पढ़ लेना बहुत ही आवश्यक है और पढ़ने के बाद हमें उन सभी अशुद्धियों को निकाल देना चाहिए उस विषय से बाहर जो
जो है उस विषय से रिलेटेड नहीं है। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि हम जो भी लिखें वह शुद्ध होना चाहिए, कोई भी बेकार की बातें हमें उस विषय पर नहीं लिखना चाहिए। तो ये सभी विषय हैं जो किसी भी लेखन के अंतर्गत हमें लिखना चाहिए। दूसरा बात है, लिखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाएं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। एक लेखन के अंतर्गत हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरों को प्रभावित करना। कहने का मतलब यह है कि जब एक अच्छा विचारक जो होता है, एक अच्छा लेखक जो होता है, किसी विषय पर लिखना होता है, लिखता है, तो वह अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को क्या करता है, किसी दूसरे के सामने रखता है, जिससे कि दूसरे को प्रभावित नहीं करता। दूसरों को किसी प्रभावित करना ये मुख्य चीज़ नहीं होता, बल्कि उस विषय के माध्यम से लेखक जो है क्या बोलना चाहता है, इस बात का जो उद्देश्य उस लेखक के लिए होता है। ओके, अगला है, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सकें। कहने का मतलब यह है कि जब एक लेखक किसी विषय पर लिखना चाहता है तो उस लेखक के अंतर्गत दुनिया का, समाज का, देश का, विभिन्न चारों तरफ का उस लेखक के अंतर्गत गुण होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि वो जो लेखक जो है वो अच्छी तरीके से जो है उस विषय पर लिख सकता है। तो ये सभी पॉइंट है जो एक किसी लेखक के अंदर गुण होना चाहिए। बहुत ये सभी जितने पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को याद रखना, आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं और इस प्रश्नों को याद रखना, आंसर का याद रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके, तो मैं फुल एंड फाइनल बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।